कल्पना कीजिए, सृष्टि का केंद्र समय रुक गया है। भगवान शिव का शव पड़ा है और ब्रह्मांड थम चुका है। तभी 10 दिशाओं से उठती है 10 अलग अलग चेतनाएं और तभी जन्म होता है 10 महाविद्याओं का। महाविद्याएं, ये नाम जितना सरल है, अर्थ उतना ही गुण और रहस्यमयी। ये कोई आम देवी नहीं, बल्कि स्वयं शिव की निष्क्रियता को शक्ति में बदलने वाली चेतनाएं हैं। ये वो स्वरूप है जो सौंदर्य से लेकर तांडव, विनम्रता से लेकर विनाश और माया से लेकर मोक्ष तक सब कुछ अपने भीतर समेटे हुए हैं। इन 10 महाशक्तियों की उत्पत्ति उस समय हुई जब स्वयं शिव ने तांडव कर सृष्टि से हटने का निर्णय लिया। शिव शव हो गए और शक्ति ने स्वयं को 10 भागों में विभाजित कर दिया। हर दिशा में एक महाशक्ति प्रकट हुई। इन 10 शक्तियों को कहा गया 10 महाविद्या, जिनका साधक केवल सांसारिक नहीं बल्कि आत्मिक, तांत्रिक और ब्रह्मांडीय फल प्राप्त करता है। अब आइए एक एक करके जानते हैं इन 10 महाविद्याओं के रहस्य, रूप और शक्ति को। माँ काली, समय की स्वामिनी, प्रलय के अधिपति। जब सृष्टि में कोई गति नहीं बची, जब शिव स्वयं शव बन गए, तब जन्मी वो शक्ति जिसने समय को फिर से चाल दी। उसका नाम है माँ काली। माँ काली का नाम आते ही एक दृश्य मन में उभरता है। एक अंधकारमय, विकराल, नग्न, रक्त से देवी जो एक शव पर पांव रखे खड़ी है। वो शव कोई और नहीं, स्वयं महादेव है। भगवान शिव ध्यान मग्न थे और ब्रह्मांड में राक्षसी शक्ति हावी हो रही थी। देवताओं की प्रार्थना पर शक्ति ने अपना क्रोधमयी रूप धारण किया और प्रकट हुई महाकाली के रूप में। उन्होंने अपने विकराल रूप से असंख्य असुरों का संहार किया। उनकी जीभ बाहर लटक रही थी, गले में नरमुंडों की माला और कमर में कटे हुए हाथों की कटी कमर बंद। जब वो अपने ही उग्र रूप में असंतुलित हो गई, तब शिव स्वयं उनके सामने लेट गए। माँ काली ने जैसे ही पांव शिव के वक्ष पर रखे, उन्हें अपनी गलती का बोध हुआ। तभी उनकी जीभ बाहर निकली और वही मुद्रा माँ काली की प्रतिष्ठित प्रतिमा बनी। माँ काली समय से परे है। वो केवल विनाश नहीं करती, पुराने का अंत और नए सृजन का मार्ग खोलती हैं। तांत्रिकों के लिए माँ काली की साधना सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। रात के समय शमशान भूमि में काली की साधना करने वाले सिद्ध हो जाते हैं। रोग, मृत्यु, भय, तंत्र, बाधा नष्ट होती है। माँ काली की साधना से साधक काल पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। माँ तारा, अमृत पिलाने वाली माँ। जब भगवान शिव ने हलाहल पीकर मृत्यु के समीप पहुंच गए, तब एक देवी ने उन्हें अपनी छाती से अमृत पिलाया। वो थी माँ तारा। माँ तारा का स्वरूप माँ काली से मिलता जुलता है, परंतु माँ तारा की ऊर्जा मामृत्व और करुणा से भरी होती है। भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन का विष पिया तो उनका शरीर नीला और अचेत हो गया। देवता चिंतित हो गए और तभी माँ तारा प्रकट हुई और उन्होंने भगवान शिव को अपनी छाती से अमृत पिलाया। उस दिन शिव तारक बने और तारा मोक्षदायिनी। नीला शरीर, रक्त की नदी के बीच खड़ी बच्चों जैसी करुणा साधकों के लिए अमोघ वरदान। माँ तारा की साधना से वाणी शक्ति मिलती है। वो साधक जो गायन, बोलने, काव्य या तंत्र के क्षेत्र में है, उनके लिए माँ तारा सर्वोत्तम है। माँ त्रिपुरा सुंदरी, सौंदर्य और ब्रह्मांड की रचयिता। त्रिकोण के भीतर लाल कमल पर विराजमान सौंदर्य की देवी, शक्ति की अधिष्ठात्री त्रिपुरा सुंदरी। माँ त्रिपुरा सुंदरी को श्री विद्या की अधिपति कहा जाता है। ये वो देवी है जो भौतिक, आध्यात्मिक और तांत्रिक तीनों लोकों की शासक है। केवल सुंदरता नहीं, चेतना की सबसे ऊंची अवस्था। इनके दर्शन केवल योग और साधना से संभव है। भगवान शिव ने जब शक्ति को सौंदर्य रूप में देखना चाहा, तो शक्ति ने त्रिकोण के भीतर सुंदरी रूप लिया। यही ललिता त्रिपुरा सुंदरी के नाम से जानी गई। प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, समृद्धि और आत्मिक जागरण देती है। इनकी साधना अत्यंत गुप्त होती है और श्री चक्र के माध्यम से होती है। माँ भुवनेश्वरी ब्रह्मांड की स्वामिनी। सृष्टि चलती है उनकी अनुमति से। हर ग्रह, हर तारा, हर लोक माँ भुवनेश्वरी की कृपा से संचालित होता है। भुवनेश्वरी का अर्थ है भुवन की ईश्वरीय, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री। शांति से भरी देवी, लाल वस्त्रों में लिपटी, मस्तक पर चंद्र और गले में भुवनों की माला। ग्रह दोष, वास्तु दोष, जीवन की स्थिरता से जुड़ी समस्याओं का नाश, तंत्र और मंत्र की रक्षा करने वाली माँ छिन्नमस्ता, सिर काट कर स्वयं को अर्पित करने वाली देवी।
वो देवी जिनका सिर उनके हाथ में है और उनकी गर्दन से 3 धाराओं में बहता रक्त 2 से चरण पीती है। एक वो खुद माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप साहस, बलिदान और आत्मसमर्पण का है। एक दिन देवी पार्वती अपनी 2 सखियों के साथ स्नान कर रही थी। उनकी सखियां भूखी हो गईं और भोजन मांगा। देवी ने तुरंत अपना सिर काटकर रक्त की धाराओं से उन्हें तृप्त किया। अपने अहंकार का सिर काट देना माँ छिन्नमस्ता वो शक्ति जो कहती है त्याग ही वास्तविक शक्ति है। माँ भैरवी विनाश और चेतना की देवी। भैरव बिना भैरवी अधूरी है और भैरवी बिना भैरव उग्र। भैरवी का अर्थ है भयानक रूप वाली, परंतु ये भयानकता केवल डरावनी नहीं बल्कि अज्ञान, मोह और अधर्म के नाश का प्रतीक है। लाल वस्त्र, खून से भरे नेत्र, अग्नि की तरह तेज चेहरा, उनके पीछे शव, भस्म और शमशान की छाया। भैरवी का जन्म उस समय हुआ जब एक महाअसुर ने वेदों को निगल लिया था। देवता असहाय थे, तब माँ भैरवी ने ज्ञान के प्रकाश को पुनः स्थापित किया। माँ भैरवी की साधना से साधक अपने भीतर के डर, वासनाएं और मोह को जला देता है। वे गृहस्थ और तांत्रिक दोनों मार्गों के लिए उपयोगी है। माँ धूमावती विधवा शक्ति का गुण रहस्य। माँ धूमावती का स्वरूप आम लोगों को भयावह लगता है क्योंकि वो विधवा रूप में है, परंतु वे केवल एक विधवा नहीं बल्कि त्याग, वैराग्य और आत्मनिर्भरता की देवी है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे उन्हें भोजन दें। भगवान शिव ने मना किया तो माँ पार्वती ने स्वयं शिव को ही निगल लिया। भगवान शिव ने उनके भीतर से आदेश दिया, अब तुम मुझे बाहर निकालो। माँ ने उन्हें बाहर उगला, पर उसी क्षण में वो धूमावती बन गई। संकट, अस्वीकार और पूर्ण वैराग का प्रतीक। जीवन में त्याग और वैराग लाने वाले जो भटकाव से मुक्त होना चाहते हैं, माँ धूमावती के भक्तों को किसी का सहारा नहीं चाहिए क्योंकि वो खुद पर निर्भर होते हैं। माँ बगलामुखी, स्तब्ध कर देने वाली शक्ति। जिनके पास वाणी है उसकी वाणी बंद, जिसकी आंखें हैं वो देखना भूल जाए, जिसके पास हथियार है वो हिल भी ना सके। यही है माँ बगलामुखी की शक्ति। माँ बगलामुखी को कहते हैं स्तंभन शक्ति की देवी, यानी जो शत्रु को रोक दे, स्थिर कर दे, स्तब्ध कर दे। पीले रंग की देवी, एक हाथ में शत्रु की जीभ पकड़कर दूसरे से गदा मारते हुए। एक बार सृष्टि में अत्यधिक वाणी विकृति फैल गई। देवताओं ने माँ बगलामुखी का ध्यान किया और उन्होंने सृष्टि को मौन से पुनः स्थिर किया। कोर्ट केस, दुश्मनों, ऑफिस, राजनीति, विवाद में माँ बगलामुखी अमोघ अस्त्र हैं। इनकी साधना पीली वस्तुओं, हवन और हीम बीज मंत्र से होती है। माँ मातंगी, कला, वाणी और तांत्रिक विद्याओं की अधिष्ठात्री, जो देवी संगीत में है, शब्दों में है और तंत्र की गहराई में है, वो है माँ मातंगी। माँ मातंगी को तांत्रिक सरस्वती कहा जाता है। इनका संबंध संगीत, वाणी, ज्ञान और गुण शास्त्रों से है। हरे वस्त्रों में वीणा लिए हुए, लेकिन सरस्वती से अलग, रहस्यमयी, क्रांतिकारी। एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने त्रिलोक को सुंदर बनाने के लिए शब्दों की देवी से प्रार्थना की। माँ मातंगी ने तीनों को वाणी दी, जिससे वे वेदों, संगीत और तंत्र के माध्यम से सृष्टि चला सके। गायन, अभिनय, लेखन, कला और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर जो कार्य करते हैं उनके लिए मातंगी सिद्धि अद्भुत है। माँ कमला, माँ लक्ष्मी का तांत्रिक रूप। धन, वैभव, ऐश्वर्य, लेकिन साधना के माध्यम से, कर्म से, यही है कमला। कमला देवी वास्तव में लक्ष्मी जी का तांत्रिक रूप है, लेकिन यहाँ माँ लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं बल्कि संतुलन, नैतिकता और आत्मिक समृद्धि का प्रतीक है। कमल पर विराजमान, हाथों में स्वर्ण वर्षा करते हुए 4 हाथ, जिसमें से एक है अभय मुद्रा। एक बार देवता धन की गलत साधना करने लगे, तब देवी लक्ष्मी ने उन्हें तंत्र के माध्यम से चेतावनी दी। धन तभी स्थिर रहेगा जब वो धर्म से आए। यही रूप माँ कमला के नाम से प्रतिष्ठित हुआ। व्यावसायिक सफलता, नौकरी, व्यापार, मान सम्मान के लिए श्री सुक्त लक्ष्मी बीज मंत्र, तांत्रिक शीश चक्र साधना। हर महाविद्या एक दिशा है, हर महाविद्या एक अवस्था है और हर महाविद्या एक शक्ति का मूल सत्य है। कोई साधक काली से काल को जीतता है, कोई त्रिपुरा सुंदरी से सौंदर्य और ब्रह्मा ज्ञान पाता है, कोई बगलामुखी से दुश्मनों को रोकता है, कोई धूमावती से त्याग में तप पाता है। पर ध्यान रहे, महाविद्या कोई मूर्ति नहीं, ये मानसिक अवस्थाएं हैं। आप जब जब डर, मोह,
क्रोध या लोभ से जूझते हैं तो आपके भीतर की ही कोई महाविद्या उस पर विजय पाने को जागती है। अगर आप भी किसी महाविद्या से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए जय माँ काली, जय माँ बगलामुखी, और इस शक्ति को फैलाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें।